Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on risk and CISC. सबसे पहले इसमें हम CISC क्या होता है, उसके एडवांटेज, फिर CISC क्या होता है, रिस्क क्या होता है, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज और फिर उसमें कंपैरिजन पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज CISC? तो CISC का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये एक चिप होती है जो प्रोग्राम को एफिशिएंट वे में एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करती है। ये असेंबली लैंग्वेज लेवल में लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन की पूर्ति करती है। CISC में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल होते हैं और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो वेरिएबल लेंथ के होते हैं। इसमें मल्टीपल एड्रेसिंग होती है। CISC में पाइपलाइनिंग डिफिकल्ट होती है, बहुत टफ होती है पाइपलाइनिंग, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल्ड होता है। CISC जो होता है थोड़ा स्लो होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। CISC का जो डेवलपमेंट हुआ टू मेक कंपाइलर डेवलपमेंट सिंपलर। इसके एडवांटेज, complex instruction decoding logic driven by the needs for a single instruction to support multiple addressing। ये मल्टीपल एड्रेसिंग को सपोर्ट करता है, जो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसमें जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो स्मॉल नंबर में होते हैं। इसमें जो रिजल्ट होता है इंस्ट्रक्शन का, which can operate directly on memory and limited amount of chips space, not dedicated to instruction decoding, execution and microcode storage। बहुत सारे जो CTSC डिजाइन सेट हैं वो स्पेशल रजिस्टर को भी यूज करते हैं फॉर स्टैक पॉइंटर, इंटरप्ट हैंडलिंग एंड सो ऑन। कई बार इसमें हार्डवेयर डिजाइन की वजह से जो इंस्ट्रक्शन होते हैं और उनके जो सेट होते हैं काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो CISC के डिसएडवांटेज हैं कि अर्लियर जनरेशन ऑफ प्रोसेसर फैमिली जनरली वर कंटेंट एज ए सबसेट इन वेरी न्यू वर्जन, जिसकी वजह से इंस्ट्रक्शन सेट और चिप हार्डवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं हर जनरेशन के कंप्यूटर के लिए। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पॉसिबली स्टोर होते हैं मेमोरी में। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्लॉक टाइम को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मशीन का परफॉर्मेंस होता है वो स्लो हो जाता है। इसमें स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं यूज करते हैं हम।
CISC instruction typically set the condition code for the instruction. इसके बाद अब हम देखेंगे रिस्क। तो रिस्क का फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है जो यूटिलाइज करता है हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रादर देन मोर स्पेशलाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो दूसरे आर्किटेक्चर में पाए जाते हैं। रिस्क के एडवांटेज पर जाने से पहले मैं आपको दो चीजों और बताऊंगा। जो रिस्क रहता है कंप्यूटर के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सुलझाकर उनके द्वारा एग्जीक्यूशन के टाइम को कम कर देता है, जिससे एग्जीक्यूशन में टाइम कम लगता है। जैसा कि हमने सिस्क में पढ़ा था, वहां पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइकिल होते हैं। रिस्क में सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, वहां वेरिएबल थी। दूसरी चीज, यहाँ पर कुछ ही एड्रेसिंग मोड होते हैं। यहाँ पर कुछ ही एड्रेसिंग मोड होते हैं और इसमें जो पाइपलाइनिंग होती है काफी सरल होती है। तो एडवांटेज ये है कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, लेस कॉम्प्लेक्स, सिंपल इंस्ट्रक्शन, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट एंड मशीन इंस्ट्रक्शन, थोड़ी सी एड्रेसिंग स्कीम है, मेमोरी ऑपरेंड विथ ओनली 2 बेसिक इंस्ट्रक्शन, लोड एंड स्टोर, many symmetric register which are organized into a register file. अब इसके डिसएडवांटेज है कि रिस्क का जो आर्किटेक्चर है अभी भी कंट्रोवर्सी में है। रिस्क की जो मशीनें आती हैं वो चीपर भी आती हैं और फास्टर भी आती हैं और इसीलिए इनको फ्यूचर की मशीन माना गया है। और रिस्क पुट करता है ग्रेटर बर्डन ऑन दी सॉफ्टवेयर। रिस्क की वजह से ही माइक्रो प्रोसेसर आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली फास्ट एंड चिप एनीवेयर। अब रिस्क और सिस्क में हम डिफरेंस की बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस होता है, रिस्क का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, सिस्क का होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये भी इंस्ट्रक्शन का सेट होता है और ये भी इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। रिस्क में इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में मतलब सिस्क में इंस्ट्रक्शन की लेंथ वेरिएबल होती है, या हम कह सकते हैं उसका फॉर्मेट वेरिएबल लेंथ का होता है। रिस्क में सीपीयू का परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट होता है और सीपीयू का परफॉर्मेंस सिस्क में स्लो हो जाता है। रिस्क में हम लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रक्शन होते हैं। और सिस्क में एनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं। रिस्क स्मॉल नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है और सिस्क लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड मतलब मल्टीपल एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है।
इसमें जो एग्जीक्यूशन का टाइम है रिस्क में कम लगता है, सिस्क में ज्यादा लगता है। रिस्क में जो वर्क होता है फाउंड हाई, सिस्क जनरली is found typically desktop and mobile computer। इसमें बहुत ही स्मॉल इंस्ट्रक्शन होते हैं रिस्क में, और इसमें सिस्क में एनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। रिस्क में इंस्ट्रक्शन बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं और सिस्क में स्लो एग्जीक्यूट होते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि रिस्क में जो पाइपलाइनिंग होती है काफी सरल होती है और सिस्क में पाइपलाइनिंग डिफिकल्ट होती है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, रिस्क में हार्ड वायर कंट्रोल होता है और सिस्क में माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल होता है। और सबसे लास्ट में एक पॉइंट और बताऊंगा जो नोट करने का है। रिस्क में प्रति इंस्ट्रक्शन में, एक इंस्ट्रक्शन में 3 ऑपरेंड अलाउ होते हैं। रिस्क में एक इंस्ट्रक्शन में 3 ऑपरेंड अलाउ होते हैं, जबकि सिस्क में एक इंस्ट्रक्शन में केवल 1 या 2 ऑपरेंड अलाउ होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क में एक इंस्ट्रक्शन में 3 ऑपरेंड अलाउ कर दिए गए हैं, सिस्क में एक इंस्ट्रक्शन में या तो 1 ऑपरेंड अलाउ होगा या 2 ही ऑपरेंड अलाउ होते हैं। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी